दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डबल ई फर्स्ट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग जो टॉपिक्स है, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन सा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, बहुत सारे जानकारी आपको मिलने वाला है और सारी क्वेश्चन आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आणविक संरचना के आधार पर या फिर आणविक संरचना के अनुसार कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में अंतर बताइए। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है और अचालक क्या होता है, इसमें अंतर आपको बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, प्रतिरोधकता का अभिप्राय तथा प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। और जो आपकी रेजिस्टिविटी है, जो प्रतिरोधकता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किस किस कारण से प्रतिरोध जो आपकी रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, प्रभावित हो सकती है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग पदार्थों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग जो आपके पदार्थ हैं, उनको उदाहरण सहित आपको बताना है, उसकी विवेचना करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला इसमें आपसे पूछा जा सकता है प्रतिरोधकता को, दूसरा आपका ऊष्मीय चालकता और तीसरा आपका परावैद्युत हानि। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, निम्न को परिभाषित कीजिए। ऐसे 3-4 आपका छोटा छोटा टॉपिक दे देगा, उसको आपको परिभाषित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थों का शैथिल्य लूप, जिसको हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं, बनाकर उसकी व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लौह चुंबकीय पदार्थों का जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसका जो हिस्टेरिसिस लूप होता है, उसको बना के किस तरह से लूप उसका होता है, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स होते हैं, सारे को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, मृदु और कठोर, ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड जो चुंबकीय पदार्थ हैं, उसकी तुलना करना है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देना है। ठीक है, जो मृदु और कठोर चुंबकीय पदार्थ हैं, उनकी तुलना कीजिए, उनमें अंतर बताइए और प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो नियम है, उसके बारे में आपको लिखना है, उसके बारे में आपको बताना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, निम्न को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट इसमें पूछा जा सकता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं, पारगम्यता क्या होता है, जिसको बोलते हैं परमिनेंस। अगला पूछा जा सकता है आपसे, चुंबकीय विद्युत वाहक बल क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, जिसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं या फिर सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट बोलते हैं। अगला आपसे पूछा जा सकता है, भंवर हानियाँ या फिर भंवर धाराएँ पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन करके भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का क्या आपसे पूछा जा सकता है, किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उचित उदाहरणों से इसकी व्याख्या कीजिए। किरचॉफ का नियम क्या होता है और उदाहरण सहित इसको परिभाषित करना है, इसकी व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी संधारित्र के आवेशन और निरावेशन की व्याख्या कीजिए। जब संधारित्र चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिगर बना के, डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर एग्ज़ाम में मिल सके। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जब देखता है तो फिगर ज़्यादा देखता है, कि फिगर के अनुसार आपको नंबर दे देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, कूलाम के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, कूलाम का नियम क्या होता है, उसकी व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, परिपथ चित्र के साथ सुपरपोजिशन थ्योरम को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आपका जो सुपरपोजिशन थ्योरम है, उसको क्या करना है, परिभाषित करना है। इसके लिए जो आपका डेरिवेशन है, उसको भी आपको करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है,
मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र प्रमेय क्या होता है, इसका व्यंजक निकालिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफ़र थ्योरम है क्या होता है, इसकी आपका जो व्यंजक होता है इसका जो डेरिवेशन करना है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है निम्न पदों की व्याख्या कीजिए या फिर परिभाषित कीजिए। आवृत्ति क्या होती है, मध्यमान क्या होती है जिसको एवरेज वैल्यू बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है जिसको रूप गुणांक बोलते हैं। इस तरह से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सारे टॉपिक्स। चलिए अगला देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सीसा संचायक बैटरी के आवेशन और निरावेशन की व्याख्या कीजिए। जो आपका सीसा संचायक बैटरी होता है उसके बारे में आपको लिखना होगा और इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की व्याख्या करना है। अगला आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन निकेल कैडमियम बैटरी की संरचना उचित रेखा चित्रों द्वारा समझाइए तथा दूसरी बैटरियों की तुलना में इसके लाभ बताइए। ठीक है, जो आपका निकेल कैडमियम बैटरी है उसकी क्या लाभ होते हैं अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरे बैटरी से। अगला आपसे पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सेमीकंडक्टर को परिभाषित कीजिए या फिर सेमीकंडक्टर की परिभाषा दो तथा पी व एन टाइप के सेमीकंडक्टर की विवेचना कीजिए। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं उसको आपको डिफाइन करना है और साथ ही साथ पी प्रकार के जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं और जो एन प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी विवेचना करना है, उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है थेवेनिन प्रमेय क्या होता है, उपयुक्त उदाहरण से इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थेवेनिन प्रमेय क्या होता है या फिर थेवेनिन प्रमेय लिखिए तथा उपयुक्त उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या कीजिए। और साथ ही साथ आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल जरूर आ सकता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल जरूर आता है आपके एग्जाम में। डबल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट है उसके आपके पेपर में एक न्यूमेरिकल या फिर दो न्यूमेरिकल 5-5 नंबर के ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको करके जाइएगा। ठीक है, रिवीजन करके जाइएगा। तो इस तरह से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए बनाए गए हैं। उम्मीद करते हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं, आने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।